रमज़ान में पूछे गए कुछ मुख्तलिफ सवाल हैं इस्लामी बहनों की तरफ से, मैं उनका मजमूई तौर से जवाब दे देता हूँ कि रोज़े की हालत में अगर हैज़ आ जाए तो क्या वो रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा। तो अगर रोज़े की हालत में किसी इस्लामी बहन के मखसूस अय्याम शामिल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में वो उस दिन का रोज़ा भी टूट जाएगा, यानी वो रोज़ा नहीं रहेगा। एक इसमें सवाल होता है क्या छूटे गए रोज़ों की क़ज़ा बाद में करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो जी हाँ, छूटे गए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, यानी नापाकी के दिनों में जितने रोज़े छूटेंगे जिस इस्लामी बहन के, तो बाद में उनको ईद के बाद उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। एक इसमें सवाल ये भी होता है कि जो नमाज़ें छूटेंगी इस दौरान रमज़ान में, क्या वो नमाज़ें भी अदा करनी पड़ेंगी। तो जो नमाज होती है हालत मखसूस अयाम के अंदर औरत को हालत हैज़ में, तो वो नमाज़ें मुतलकन माफ़ होती हैं, चाहे रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो। उस दौरान जो नापाकी की हालत में नमाज़ें क़ज़ा होती हैं उनकी क़ज़ा नहीं होती, यानी उसको बाद में अदा नहीं करना पड़ता। ठीक इसी तरह जब आप आम दिनों के अंदर जो रोज़े रखेंगी तो उस दिन की भी आपकी 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ होंगी आपको सिर्फ वही 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, अलग से 5 और यानी एक दिन में 10 नमाज़ें क़ज़ा नहीं करनी, बल्कि उस दिन की जो ख़ास प्रेजेंट की 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है आप उनको अदा करें। और रमज़ान का जो क़ज़ा रोज़ा है उस क़ज़ा की नीयत से रोज़ा रखेंगी तो आपका ये काफ़ी है, अलग से 5 नमाज़ें आपको नहीं करनी। और नापाकी की हालत में छूटी गई नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती। इसमें एक मसला ये भी था कि जो तरावी छूटेंगी नापाकी की हालत में, तो क्या जब पाक होने के बाद रोज़े रखेंगे रमज़ान में तो क्या पिछली तरावियों को पहले आगे पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है, जो तरावियाँ छूटेंगी नापाकी की हालत में इस्लामी बहनों की, तो उन तरावी की क़ज़ा भी नहीं है। और इसमें एक भाई ने ये बताया था कि शायद इस्लामी बहनें इसलिए नमाज तरावी इसलिए नहीं पढ़ती कि वो ये ख्याल करती हैं कि ये पूरे 30 दिन पढ़ ही नहीं सकती कि इनके नापाकी के दिन शामिल हो जाएंगे, लिहाजा इनकी तरावी छूट जाएगी। तो इस सूरत में तरावी शुरू से नहीं पढ़ती। तो इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि जिसकी तरावी जो छूट जाए वो छूट जाए, उसकी क़ज़ा नहीं होती। मगर जिसको जब तरावी मिलेगी और उसके साथ कोई शरई उज़्र नहीं है तो वो तरावी को पढ़ेगा। यानी इस्लामी बहन अगर ये सोच के तरावी बिल्कुल नहीं पढ़ती कि इनके हैज़ के दिन आएंगे तो तरावी छूट जाएंगी 6 दिन की, तो छूटने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो कुदरती तौर से आप पर माफ़ है। लेकिन जब 7वें दिन आप पाक होंगी या 10वें दिन पाक होंगी तो इसलिए आपको फिर वो बाकी तरावी की क़ज़ा नहीं पढ़नी, मगर प्रेजेंट की जो तरावी हैं वो आपको पढ़नी है। तो इस ख्याल से तरावी भी ना छोड़ें कि हम क्योंकि नापाक हो जाएंगे तो तरावी में नहीं मिलेगी। तो पाक होने के बाद जो तरावी आपको मिल रही है आप उसको पढ़ना शुरू करें, पीछे की जो छूट गई उसको आप भूल जाएं। लेकिन इस ख्याल से अगर आगे की जानबूझकर छोड़ेंगे कि हमने पीछे की 7 छोड़ दी लिहाजा उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसको पूरा करना भी नहीं होता, तो आगे की छोड़ने के एतबार से आप जो है गुनाह में शामिल हो जाए।